अब लोग शादियों में रियल गोल्ड एंड सिल्वर के जगह आर्टिफिशियल गोल्ड और सिल्वर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कह रहे हैं। आज 1 फरवरी के अकॉर्डिंग गोल्ड का जो प्राइस है वो 1,60,000 रुपए है पर 10 ग्राम्स एंड सिल्वर का प्राइस 3.5 लाख रुपए है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आर्टिफिशियल गोल्ड और सिल्वर। एंड अगर आप आज भी कंफ्यूज हैं कि आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होने से बचा सकती है। तो प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हैं ये सच सुनने के लिए या नहीं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा। एंड आज की वीडियो में हम ये समझेंगे अभी के डेट में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना सही है या ये एकदम बहुत बड़ी गलती हो सकती है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ है जो पिछले 40 सालों में आज तक कभी नहीं हुआ। गोल्ड न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है, फिर टच करता है, वापस तोड़ता है, फिर न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है, टच करता है और वापस तोड़ता है। एंड उसकी वजह से उसने अब तक 1,80,000 का ऑल टाइम हाई लगा दिया है। एंड सिल्वर भी कुछ इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब तक सिल्वर का प्राइस काफी सस्ता था, बट पिछले कुछ महीनों में अब तक सिल्वर ने 4,20,000 का ऑल टाइम हाई लगा दिया है। एंड आज सिल्वर का भाव चल रहा है 3.5 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, बट इस बार कुछ अलग हुआ है जो कि टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। 2025 का एंड 2026 की स्टार्टिंग। दोस्तों, ये सिर्फ एक कैलेंडर चेंज नहीं था, ये एक स्टार्टिंग है फाइनेंशियल अर्थक्वेक आने की। जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी तेजी से बढ़ रही हैं। रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है। एंड आपको पता ही होगा मिडल ईस्ट में कितनी ज्यादा टेंशंस बढ़ रही हैं। एंड ट्रम्प हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशंस बढ़ती जा रही हैं, उसका सबसे ज्यादा खतरा यूएस को है, क्योंकि ताइवान बनाता है सेमीकंडक्टर चिप्स। और इन्हीं सब टेंशंस के बीच जब मिसाइल्स उड़ती हैं, तब लोगों का भरोसा करेंसी से उठ जाता है एंड जाता है एक तरफ, वो है गोल्ड में। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा एक मेजर ट्विस्ट है। पिछले 18 महीनों से चाइना का सेंट्रल बैंक कंटिन्यूसली गोल्ड परचेस करते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड वो अपने रिजर्व्स में गोल्ड ऐड करते जा रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये है, यूएस फेडरल रिजर्व जो होता है उसने अपने रेट्स 2023 में आसमान तक बढ़ा दिए थे एंड 2024 में उनको थोड़ा रिलीफ दिया और अभी 2025 में उन्होंने रेट्स कट भी किए, बट मार्केट अभी भी कंफ्यूजन में है कि क्या होगा। और यहाँ पर एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है, जब डॉलर वीक होता है गोल्ड स्ट्रांग होता है, मतलब एक एक्शन का रिएक्शन होता है यहाँ पर। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि अगर सब कुछ गोल्ड के फेवर में है तो सिल्वर का प्राइस इतना ज्यादा क्यों भाग रहा है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एंड इसका जवाब सुनकर आप अमेज्ड रह जाओगे। चलो अब नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इमोशन से नहीं फैक्ट से होती है। आज की डेट में मोटी मोटा इंडिया में गोल्ड का रेट जो चल रहा है वो 1.5 लाख के ऊपर चल रहा है। कुछ महीने पहले 80,000 चल रहा था एंड कुछ सालों पहले 45,000 भी था। एंड अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो गोल्ड ने 5600 पर आउंस का प्राइस टच कर दिया है एंड ये हिस्टोरिक था। इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में लगभग 5 से 6% की चल रही है। यूएस में ये हालांकि कंट्रोल्ड है, बट लोग ये सोचते हैं कि अगर हम आज की डेट में एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 7% का रिटर्न मिलेगा एंड इन्फ्लेशन उसमें 6% खा जाएगी, तो जो रियल रिटर्न बचेगा वो सिर्फ 1% का बचेगा। इसलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हिस्टोरिकली आप देखोगे तो जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है गोल्ड का प्राइस और ज्यादा बढ़ता है। और एक चीज को इग्नोर मत करना, रूपी डेप्रिसिएशन। जब रूपी डॉलर के अगेंस्ट में वीक होता है, मतलब जो कि आज बहुत ज्यादा वीक है, 90-91 का रेट चल रहा है, तो जो इंपोर्टेड गोल्ड होता है वो महंगा हो जाता है। बट इंडियन डिमांड का क्या, वो तो कभी कम ही नहीं होती। तो अब तक के सिनेरियो में गोल्ड आपको क्लियर विनर लग रहा है। बट अब आइए सिल्वर की बात करते हैं। जब भी सिल्वर की बात होती है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, ये सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं है, ये एक नई इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो जब ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग फास्ट होती है तो सिल्वर की डिमांड भी उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ती है। एंड अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखोगे तो 1:46 का चल रहा है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदना चाहते हो तो आपको 46 आउंस ऑफ सिल्वर देना पड़ेगा। अब एक सवाल ये आता है, अगर सिल्वर की इतनी ज्यादा डिमांड है तो इसको अभी हमें बाय करना चाहिए या सिर्फ एक ट्रैप है। देखो, अपॉर्चुनिटी तब स्ट्रांग होती है जब फंडामेंटल स्ट्रांग हो, एंड सिल्वर के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन, सोलर पैनल्स में सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है, ईवीज में सिल्वर का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, स्मार्टफोन और लैपटॉप में भी सिल्वर का काफी ज्यादा यूज हो रहा है, हर जगह सिल्वर ही सिल्वर चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, एक एक दिन में 30-30% क्रैश हो रहा है।
बट लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब एक कंपैरिजन बताऊंगा गोल्ड और सिल्वर के बीच जो आपको एकदम क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि क्या बेस्ट है आज की डेट में। जब बात स्टेबिलिटी की होती है तो गोल्ड जीतता है यहाँ पर, क्योंकि गोल्ड काफी ज्यादा स्टेबल है, मैच्योर है एंड प्रेडिक्टेबल है। बट अगर हम ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो वो सिल्वर में ज्यादा है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक बूम आएगा सिल्वर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इवन वो गोल्ड को पीछे छोड़ देगा। जब बात रिस्क की होती है तो सिल्वर में ज़्यादा है, क्योंकि सिल्वर एक एक दिन में 15% 30% क्रैश कर रहा है। बट ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, क्योंकि अभी रिस्क ज़्यादा है मार्केट में। लॉन्ग टर्म में इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है एंड प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। गोल्ड या सिल्वर बाय करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपका पर्पस क्या है। गोल्ड जो है वो बेटर है सेफ्टी के लिए एंड सिल्वर जो है वो बेटर है अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या चूज करते हो। एंड रही बात लिक्विडिटी की, वो गोल्ड में ज्यादा बेटर है, जब मन चाहा तब खरीदो, जब मन हो तब बेचो। बट सिल्वर में ये चीज थोड़ा मुश्किल होती है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, वो है इंडिया। बिना इंडिया के ये वीडियो अधूरी है। धनतेरस, अक्षय तृतीया, शादी का सीजन, इस वक्त गोल्ड की डिमांड जो होती है वो सबसे ज्यादा स्काई रॉकेट होती है। एंड ये वही कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर इग्नोर होते हैं। दूसरा होता है इंपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट जब भी ड्यूटीज बढ़ाता है या घटाता है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। एंड पिछले कुछ सालों में ये फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। एंड आपको ये नहीं पता होगा कि जो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व है वो बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो ग्रेजुअली गोल्ड खरीदता जा रहा है। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश सिग्नल है। और सबसे मेन, डी डॉलराइजेशन। इंडिया भी बाकी कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व है एंड वो आज के डेट में गोल्ड इसलिए ज़्यादा खरीद रहे हैं ताकि वो डॉलर के ऊपर से निर्भरता कम करें। एंड इसलिए गोल्ड का प्राइसेस बढ़ते जा रहा है। इंडियन पेरेंट्स हमेशा कहते हैं बेटा गोल्ड कभी धोखा नहीं देता, एंड ऑनेस्टली गोल्ड सच में कभी धोखा नहीं देता। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कैसे कमाएं। पहली बात, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि करेक्शन कभी भी आ सकता है। एज ऑफ नाउ प्राइस बहुत ज़्यादा हाई गए हैं तो करेक्शन होने के चांसेस हैं मार्केट में। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, यानी कि 3 से 5 साल का, तो ये बिल्कुल सेंसिबल है, क्योंकि विद टाइम ग्लोबल टेंशंस बढ़ने ही वाली है एंड गोल्ड के प्राइस ऐसे ही आसमान छूते रहेंगे। अब तक आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी, बट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करूं या फिर लमसम से। देखो, ये जो डिबेट है ये पुरानी है, बट मेरा जो सजेशन रहेगा वो रहेगा एसआईपी। और एसआईपी इसलिए क्योंकि वो बेटर है एंड वोलेटिलिटी को एवरेज कर सकती है। बट अगर आपने लमसम कर दिया तो शायद आपने बाय किया आज यहाँ पर एंड प्राइसेस और गिरने लग गया, बट एसआईपी आपको एवरेजिंग करके देगी। गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बस बात यह है कि फिजिकल गोल्ड अगर आप लोगे तो आपको स्टोरेज एंड सिक्योरिटी का इशू रहेगा, बट यहीं पर अगर आप डिजिटल गोल्ड लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। एंड अब जो मैं आपको बताऊंगा ये एक सजेशन है कि आप अपना पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर से ओवर एक्सपोज मत करना। अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% ही गोल्ड सिल्वर रखो, बाकी इक्विटी, डेट, इन सारी चीज़ों में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ में सारा पैसा रखोगे तो अधिकतर चांसेस ये हैं कि आप या तो लॉस कर बैठोगे या तो कम रिटर्न्स जनरेट कर पाओगे। इसलिए अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो, रियल एस्टेट भी ऐड कर सकते हो। अब ये समझेंगे कि अगले 6 से 12 महीनों में क्या हो सकता है। देखो, पहला सिनेरियो, अगर फेड अपना इंटरेस्ट रेट कम करती है तो डॉलर वीक होगा एंड गोल्ड उसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा भागेगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो कि आज बढ़ रही हैं कम होती हैं तो गोल्ड में आपको एक बहुत हैवी करेक्शन देखने मिल सकता है एंड उस वक्त सेफ हेवन की जो डिमांड होगी वो कम होगी एंड गोल्ड करेक्ट करेगा। तीसरा और सबसे मेन, अगर रिसेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है तो लोग वापस से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। एंड सिल्वर का एनालिसिस एक लाइन में आपको बताऊंगा, ग्रीन एनर्जी डिमांड और इंडस्ट्रियल डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी सिल्वर उतना ज़्यादा चमकेगा। एंड पैसा आप तब बनाओगे जब आप लालच कम करोगे, पेशेंस रखोगे एंड कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। और हाँ, एसआईपी बेटर है। और एक बात, लोगों की मत सुनना। लोग 45,000 में जब गोल्ड था तब भी कहते थे कि महंगा है, 80,000 में कहते थे महंगा है, गिरेगा नीचे, आज 1.5 लाख है तो फ्यूचर में भी बढ़ेगा। इधर उधर के फालतू सजेशंस में मत पड़ना। एंड अब आप ये बताओ, आप गोल्ड टीम में हो या सिल्वर टीम में, एंड कमेंट सेक्शंस में मुझे अपना व्यू जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड इन्वेस्ट वाइज।